कब मिले आप लोग पहली बार? 2012 में? 2012 जरा में। डिटेल बताइए, क्योंकि आपने तो बता दिया कि इनका जो बायोडेटा आया था शादी के लिए वो निहायत ही बोरिंग था। बोरिंग नहीं कह सकते, अधूरा था। बोरिंग तो डेफिनेटली, क्योंकि कोई डिटेल्स ही नहीं थी, पर अधूरा भी था। हाइट नहीं लिखी थी, कुछ नहीं लिखा था, वो सब अज्यूम वेट लिख लिया था 76 किलो, हाइट नहीं लिखी थी। ये कौन करता है भाई? नहीं, वो टाइम पे पहले तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे खुद अपना बायोडेटा लिखना पड़ेगा। वो आपने खुद बनाया था? खुद बनाया था, और किसी की हेल्प नहीं ली थी। और फैमिली ने सडनली डिसाइड किया कि ये आपकी बायोडेटा जल्दी से आप बना दो। खुद लैपटॉप में बैठ गया, थोड़ी सी डिटेल भर दी और जल्दी से दे दिया, क्योंकि कहीं पर भेजना था उनको और बहुत जल्दी से तैयार करना था। सिर्फ 5 मिनट लगे मुझे वो तैयार करने के लिए। और कभी सोचा नहीं था कि बायोडेटा इतनी डिटेल्ड होनी चाहिए, क्योंकि मेरे माइंड में तो यही था कि सबको पता होगा कि मैं कौन हूँ। गूगल कर लेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी उससे। तो अरे उनको कमेंट्री थोड़ी करनी थी आपके ऊपर कि गूगल करेंगे। तो वो टाइम पे बस वही ज़्यादा सोचा नहीं, और सिर्फ जो माइंड में डिटेल आई उतनी डिटेल भर के भेज दिया। और फिर बायोडेटा में एक, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, तो अपने बारे में बहुत ज़्यादा बताना पसंद नहीं करता हूँ। और अभी भी सिर्फ बहुत कम लोगों को मेरे बारे में पता होता है, क्योंकि खुल के बातें बहुत कम लोगों के साथ होती है। मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स, उनके अलावा बहुत ज़्यादा लोगों को मेरे बारे में पता नहीं होता है। लोगों ने कहा कि आप चिढ़ाते बहुत अच्छा है, मुंह अजीब अजीब ढंग से बना के है। वो तो ये आप बायोडेटा में लिखते हैं अगर आज की तारीख में बनाते? नहीं, बायोडेटा में इसीलिए ज़्यादा डिटेल नहीं डाली, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल डालता तो शायद वो बायोडेटा देख के ही मुझे रिजेक्ट कर देते। मिलने के बाद, अगर आप जब ये वन ऑन वन जब बात होती है, तभी आप एक आदमी को जान सकते हैं। आप सिर्फ डिटेल से या किसी के बारे में पढ़ने के बाद आप वो आदमी को जान नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो उनके साथ थोड़ा समय बिताने की ज़रूरत होती है। और हमारी जो बात भी आगे बढ़ी, तो वो पहली मीटिंग के बाद सीधा नहीं बढ़ी थी। पहली मीटिंग के बाद हमें लगा कि नहीं, वी आर ऑन द सेम पेज। काफ़ी सारी 1-1.5 घंटा हमने बात करी, और उसके बाद ऐसा लगा कि एक दोस्त के साथ बात हो रही है। कभी ऐसा नहीं सोचा हमने कि एक स्ट्रेंजर्स के साथ बात हो रही है। तो वहीं पर एक जो क्लिक होता है ना, वो क्लिक हो गया था कि ये जो पर्सन है उनके साथ, उनको मैं जानना चाहूँगा, उनको पहचानना चाहूँगा। और तो उसके बाद हमने ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना बात करी फ़ोन थ्रू द टेक्नोलॉजी। फ़ोन के ज़रिए हमने, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था तभी, तो काफ़ी बातें करी और एक दूसरे को जाना। और उसके बाद वो अरेंज मैरिज था हमारा, बट अरेंज मैरिज एकदम जो टिपिकल एक मीटिंग के बाद आपको हाँ या ना बताना होता है, वैसा नहीं था। हमने पहली बार मीटिंग करी 1-1.5 घंटा, उसके बाद काफ़ी बातचीत करी, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि वी लाइक ईच अदर। और उसमें अगर आपने इनको पहली मीटिंग में बताया इनके सीवी के बारे में और हॉबीज नहीं, एक्चुअली क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही गलत इम्प्रेशन थी। जैसे बायोडेटा आई थी तो वो अधूरी थी। फिर इनके फादर, माय फादर इन लॉ, वो मुझे मिलने आए थे क्योंकि ये ट्रैवल कर रहे थे। तो बायोडेटा आ गई और 1 हफ्ता हो गया, तो कोई जवाब नहीं आया था कब मीटिंग है ये, बट ये ट्रैवल कर रहे थे। तो मुझे लगा कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, घर से प्रेशर कर रहे होंगे, जैसे जनरली इंडियन फैमिलीज़ में हर जगह होता है। वो उम्र हो जाए कि तुम्हारी शादी की, तो घर से बोलते रहते हैं कि अभी शादी कर लो, शादी कर लो। तो मुझे लगा इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, बट घर के लोगों को खुश रखने के लिए बोला होगा, हाँ ठीक है चलो कर लो। तो मैं पहली बार मेरे फादर इन लॉ और उनके मामा जी और मामी जी मेरी बुआ के घर पे आए थे और हम लोग ने मिले। तो फिर डिटेलों बताइए कैसे मैं जल्दी दफ्तर से घर आई, बस एक फटाक से चेंज कर लिया। तो फिर बुक कौन पढ़ेगा अगर मैंने नहीं तो बुक आ रहे तो मैं पूरा थोड़ा तो हिंट करिए जी। तो मुझे बोला गया कि हम लोग आएंगे, कि आने वाले। तो मैंने बोला ओके फाइन ठीक है। और मुझे ऐसा लगा कि भाई लड़का क्यों नहीं आ रहा है आज के ज़माने में, क्यों सिर्फ वो लड़का हमारा थोड़ा शर्मीला है। तो मुझे लगा कि लड़का क्यों नहीं आ रहा है। फिर मैंने बोला ठीक है चलो जो करना है करो, मुझे लगा वहीं पे निपट जाएगा। तो आई वाज लाइक चलो जिनसे मिलना है मिल लेते हैं, ख़त्म करो। तो हम लोग पहुंच गए, वो लोग करेक्टली टाइम पे आए, तो मेरे लिए वो बहुत सरप्राइजिंग और अच्छा था कि वाह, लाइक समबडी हु इज पंक्चुअल, रिस्पेक्ट्स टाइम। क्योंकि मेरी खुद की ऐसी थी कि मुझे पंक्चुअलिटी पसंद है।
तो फिर इनके पापा आए, इन्होंने हम लोग की मीटिंग हुई 15-20 मिनट 25 मिनट, फिर वो लोग निकल गए। फिर एक हफ्ते तक रेडियो साइलेंस, कुछ नहीं। तो मेरी मम्मी तब ब्रिजधाम की यात्रा में गई थी। तो मेरी बुआ थी मेरे साथ, तो मेरी बुआ मेरे को इतना डांट रही थी कि क्या बोल दिया होगा। मैंने बोला आप भी उधर ही थे, मैं कुछ नहीं बोला। डांट रही थी? डांट मीन्स कि यू नो वो जैसे कुछ बोल दिया, यू केम अक्रॉस एज वेरी रूड पर्सन। या तो मैंने बोला आप उधर ही थे, वो हम लोग ने अकेले में कुछ बात ही नहीं की, एवरीथिंग वाज जैसे था वैसा। एंड फिर एक हफ्ते बाद फ़ोन आया कि ही इज़ इन टाउन, चेतेश्वर टाउन में, पर वो मिलना चाहते हैं सिर्फ उनके मामा जी के घर पे। एंड आई वाज लाइक आजकल के ज़माने में कौन लाइक चलो कोई कैफ़े चलो, रेस्टोरेंट चलो, मेरे घर आ जाओ, तुम्हारे घर बुला, बट व्हाई ओनली एट मामा जी's प्लेस? इंट्रोवर्ट। एंड देन आई डिडंट नो, तो फिर मुझे लगा ये इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे ही टाइम पास के लिए लाइक मेरे को तो एकदम आई हैड लाइक वेरी वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन इनके बारे में जब तक मिली नहीं। एंड देन व्हेन आई मेट हिम, ही वाज द मिनट आई एंटर्ड द हाउस, everything went for a toss, okay, because there was sincerity in his face, there was like, you know, humble, everything, the way he was greeting elders. तो फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत अच्छी थी, टिल मेरे दिमाग में था वो सारा, तो वो बॉटल खाली हो गई। एंड देन हम लोग ने बात करना शुरू किया, वी वेंट एंड वी स्पोक फॉर अबाउट एन आवर एंड अ हाफ, जैसे इन्होंने बताया। तो कॉन्वर्जेशन इतनी सीमलेस थी और मुझे कुछ पता नहीं था कि क्रिकेटर कितना खेला है, कौन से मैच खेले, क्या कुछ नहीं पता था। आई वाज लाइक अच्छा हाँ ओके, अब खाना मेजर करके खाते हो? मुझे ऐसा लगा कि लाइक क्रिकेटर है तो मे भी मेजर करके फिटनेस की वजह से, तो लाइक नहीं नॉर्मली ही खाते हैं। एंड आई वाज लाइक हाँ ओके ठीक है। तो पैड पहन के सोते हो? आई डोंट नो, तो मैं आई वाज लाइक, और फिर मुझे बोला कि, तो फिर मैंने बोला अच्छा ओके हाँ, तो सीख लिया क्रिकेट, तो हम लोग आप क्रिकेट खेलते हो? तो हाँ, पर रोज प्रैक्टिस करनी पड़ी। मैं क्यों प्रैक्टिस, आप लोग तो सीख चुके हो ना, हाँ, आप तो गाड़ी चलाना आ गया तो अभी कभी क्या? चलाओ। हाँ, क्यों रोज प्रैक्टिस? नहीं ऐसा नहीं होता, हमें रोज प्रैक्टिस करनी होती है और 2 टाइम करनी होती है। तो मैंने बोला अच्छा हाँ ओके। तो मेरे लिए बहुत सारे नई चीज़ें, नए जो फैसेट्स बोलते हैं वो सामने आ रहे थे, जो नॉर्मली नहीं होता। आपने पढ़ लिया है, कर लिया, पढ़ाई कर ली, जॉब कर रहे हो या कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें ऐसा नहीं है ना वापस पढ़ना पड़ता है, पर इनके केस में ऐसा था, हमें रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ जानने को मिली, और हमारी जो बातें थी नेवर रिवॉल्व्ड अराउंड हिज प्रोफेशन, बट जस्ट हाउ यू लिव लाइफ, और जैसे दिन ब दिन कैसे निकलता है कैसे। एंड कोई इंटेंशन वाला नहीं था, वो चेकलिस्ट करके ना ये आए थे ना मैं आई थी कि ये पूछना है, ये टिक करना है, ये ऐसा है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे यू नो जैसे कोई पुराने दोस्त से कभी मिले हो और ऐसे ही जहाँ पे छोड़ा था उधर से बात शुरू हो गई। कॉन्वर्जेशन ऐसा फील हुआ।